सास और बहू की एक दूसरे को सुधारने की कोशिश। प्रस्तावना। सास और बहू के रिश्ते हमेशा ही एक रहस्य रहे हैं। कभी यह रिश्ते सामंजस्यपूर्ण होते हैं तो कभी यह जटिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझने और बदलने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग इसे संघर्ष का रिश्ता मानते हैं तो कुछ इसे विश्वास और सच्चाई का। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू रहते थे। इस कहानी में सास अपनी बहू को सुधारने की कोशिश करती है, जबकि बहू भी सास से कुछ बदलाव की उम्मीद करती है। समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों में बदलाव आता है। कहानी की शुरुआत। सोनाली और उसकी सास माधुरी देवी एक ही घर में रहते थे। सोनाली की शादी हुए 3 साल हो चुके थे और तब से वह माधुरी देवी के साथ उनके घर में रह रही थी। माधुरी देवी, जो गांव की एक प्रतिष्ठित महिला थीं, हमेशा अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति बहुत कठोर थीं। उन्हें यह महसूस होता था कि नए समय के साथ चली आ रही आधुनिकता ने परिवारों के रिश्तों को कमजोर कर दिया है। सोनाली एक सुलझी हुई और समझदार महिला थी, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। वह एक स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला थी और उसे यह लगता था कि परिवार में अगर सास और बहू का रिश्ता अच्छा हो तो घर का माहौल भी खुशहाल रहता है। वह हमेशा कोशिश करती रहती थी कि सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे, लेकिन माधुरी देवी के पारंपरिक विचार उसे कई बार अव्यावहारिक लगते थे। सास का दृष्टिकोण। माधुरी देवी का मानना था कि बहू को हमेशा सास की देखरेख में रहकर घर के कामों में निपुण होना चाहिए। सोनाली को सिखाने के लिए वह उसे हमेशा घर के कामों में व्यस्त रखती। माधुरी देवी का कहना था, तुम एक अच्छे परिवार की बहू हो, तुम्हें घर के काम अच्छे से करना आना चाहिए। यह घर की गरिमा का हिस्सा है। लेकिन सोनाली को यह बहुत ही दबावपूर्ण लगता था। उसे लगता था कि घर के कामों में व्यस्त रहते हुए भी महिलाओं को अपनी पहचान बनानी चाहिए, और इसीलिए वह कभी कभी सास से कह देती, मां जी, अगर हम थोड़ी सी आधुनिकता अपनाएं तो क्या कुछ गलत होगा? हमें भी अपने समय की कदर करनी चाहिए। यह सुनकर माधुरी देवी को गुस्सा आ जाता और वह कहती, तुम्हें यह समझना चाहिए कि पारंपरिक तरीके सबसे अच्छे हैं। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। तुम सिर्फ आराम करती हो, काम की जिम्मेदारी से बचने के लिए इन सब बातों को करती हो। बहू का दृष्टिकोण। वहीं सोनाली भी कभी कभी महसूस करती थी कि माधुरी देवी को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। माधुरी देवी का अत्यधिक कठोर व्यवहार उसे कुछ ज्यादा ही लगता था। उसे लगता था कि सास को अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकलना चाहिए और जीवन को थोड़ा लचीला बनाना चाहिए। वह चाहती थी कि माधुरी देवी थोड़ा लचीला और समझदार बने ताकि घर का माहौल हल्का हो सके। एक दिन सोनाली ने धीरे धीरे अपनी बात रखी, मां जी, क्या आप कभी मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश करती हैं? हमारी सोच में बहुत फर्क है, लेकिन क्या हम दोनों मिलकर एक रास्ता निकाल सकते हैं ताकि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने को मिले? समझने का रास्ता। सोनाली की यह बात सुनकर माधुरी देवी थोड़ी चुप हो गईं। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सख्ती के कारण घर में तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें याद आया कि उनकी बहू भी एक समझदार और सशक्त महिला है जो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती है। कुछ दिन बाद माधुरी देवी ने सोनाली से एक बातचीत की, तुम ठीक कहती हो, मुझे शायद अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। मैं हमेशा अपने तरीके से ही सोचती रही हूँ, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं भी कुछ नई चीजें अपनाऊं। सोनाली ने सास के इस विचार को सराहा और कहा, मां जी,
अगर हम दोनों मिलकर घर के कामों को साझा करें तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आप अपना अनुभव मुझे सिखा सकती हैं और मैं भी नई चीजें आपको बता सकती हूँ। सास और बहू का नया रिश्ता। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में बदलाव आने लगा। माधुरी देवी ने बहू की सलाह मानी और कुछ नई चीजें अपनाई। वह कुछ कामों में बहू की मदद करने लगी और सोनाली भी घर के कामों में मां जी से कुछ नया सीखने लगी। साथ ही सोनाली ने सास को बताया कि जीवन में कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी आवश्यक होते हैं ताकि हम समय के साथ चल सकें। माधुरी देवी ने यह भी महसूस किया कि पारंपरिकता को अपनाने के साथ साथ परिवार में खुशहाली और प्यार भी बहुत जरूरी है। वह जान गईं कि घर के कामों में व्यस्त रहते हुए भी दोनों को समय मिलकर एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। इस बदलते माहौल में घर का माहौल अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। सास और बहू का रिश्ता अब बहुत बेहतर हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और दोनों के बीच विश्वास और समझदारी का रिश्ता मजबूत हुआ। समाप्ति। सास और बहू की इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो उन रिश्तों में खुशहाली और सामंजस्य लाना संभव है। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे को सुधारने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे को समझना और बदलने की जगह एक दूसरे के साथ चलना। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि रिश्तों में सच्चे प्यार और समझदारी से ही बदलाव आ सकता है। जब दो लोग एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है। अंतिम शब्द। सास और बहू के बीच के इस संघर्ष और समझदारी के संबंध ने यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो उनका रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।